पे दया कर। हे मेरे परमेश्वर, भर कर आज मैं आपकी हजूरी में से लौटूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो तेरे पास आते हैं वो कभी खाली नहीं रहते, वो कभी निराश नहीं रहते, वो कभी उदास नहीं होते। परमेश्वर तूने कहा उनके चेहरे तारों के समान चमकेंगे। हे परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आज मुझ पे कर, आज सूर्य मुझ पे उदय हो जाए और मैं आशीषित हो जाऊं। मेरी सारी शर्मिंदगियां आज खत्म हो जाए। तेरे वचन से मुझे आशीष कर, अपने वचन से मुझे ब्लेस कर, अपने वचन से मुझे छुड़ा और मुझे सत्य के मार्ग पे चला। मेरे परमेश्वर मांगो खुदावंद मुझ पे दया कर, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में। हालेलुया। कैसे गद्दे डाले हैं, पहले गद्दे पे दो, पिछले पे दो, उसके पीछे दो, उसके पीछे दो, ठीक है। उस तरह से बैठे ताकि जब आप वर्शिप करें, जब वचन को सुने, कोई डिस्टर्बेंस आपके पास ना हो। हालेलुया। सभी बैठ जाए अपने स्थानों के ऊपर। प्रभु आपको ब्लेस करे। आपने ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि जब हम तैयारी के साथ होते हैं, जब हम तैयारी के साथ आते हैं, जब एक बच्चा एग्जाम देने से पहले, पेपर देने से पहले, उस स्कूल में उस डेट, उस तारीख जब उसका टेस्ट होना है, उस टेस्ट से पहले जब वो घर में स्टडी करता है, जब वो घर में पढ़ता है, जब वो घर में अपने पूरा मन उस पढ़ाई की ओर लगाता है, और जब वो जाता है अपने एग्जाम के लिए, फिर भी उसके मन में जब तक रिजल्ट ना आए तब तक उसमें मन में होता है पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा होगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप आत्मा में आए, प्रार्थना के साथ आए, उपवास कर कर आए, आप ये सोच कर आए कि आज परमेश्वर मुझ पे दया करेगा, वो मुझे छुड़ाएगा और मेरी शर्मिंदगी को वो परमेश्वर खत्म करेगा और मुझे वो छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप एक आशा लेकर नहीं आते, जब तक आप अपने मन में एक उम्मीद लेकर नहीं आते कि प्रभु मुझ पे दया करेगा, जब मुझे छुड़ाएगा, मुझे आगे बढ़ाएगा, तो कई बार लगता है मुझे कि चलो मैं आज संडे है, मुझे चर्च जाना है, चलो मैं वर्शिप करके आता हूँ, तो वो भी आपके लिए एक आशीष का कारण है। वो ऐसा नहीं है कि वो दिन आपका ऐसे चला गया, नहीं। बाइबल कहते हैं तू आशीष पाएगा, लेकिन एक स्पेशल विषय के साथ जब हम आते हैं, एक स्पेशल प्रार्थना के साथ जब हम आते हैं प्रभु के भवन में कि हे मेरे परमेश्वर, आज मुझे इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से मुझे निजात दे, मुझे छुटकारा दे, मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर, तो मुझे प्रभु गर्भ के फल के साथ मुझे आशीष दे, मेरी बीमारियों से मुझे आजाद कर। जब एक स्पेशल विषय के साथ आप आते हैं, परमेश्वर इस साल मेरे घर की रजिस्ट्री हो जाए, मेरे काम खुल जाए, परमेश्वर, जब आप इस रीति से प्रभु के भवन में आते हैं तो आपका एग्जाम 100% सफल होता है और आप ब्लेस होते हैं फिर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप तैयारी के साथ आए हैं, आप मन में कुछ लेकर आए हैं कि आज मेरा परमेश्वर मेरे मन की प्रार्थना को सुनकर, और जैसे हम वचन को सुन रहे थे कि परमेश्वर तेरे मुंह मांगे मन क्या करेगा, वरदान को तुझे वो देगा, तुझे मुंह मांगा वर वो परमेश्वर देगा। हालेलुया। जब हम कंटिन्यू लगातार परमेश्वर से मांगते रहते कि हे परमेश्वर मुझे मेरे काम में बरकत दे, मेरे गर्भ के फल में आशीष दे, मेरी बीमारियों से मुझे फतेह होने के लिए, चिंगाई होने के लिए, तो परमेश्वर मेरी मदद कर। जैसे आप मांगते रहते परमेश्वर से, तो परमेश्वर कहते हैं तेरा मुंह मांगा वर, यानी कि जो कुछ तूने मांगा है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं वो मैं तुझे दूंगा। आइए हम बाइबल में पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, पेज नंबर 149, 1 कम 50, नए नियम के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर उसके 8 वचन तक हम जब जहां पे पढ़ते हैं, पेज नंबर 149, 1 कम 50। हालेलुया। निकाल लिए सभी ने? जिनके पास बाइबल नहीं है उनको नया नियम दो फटाफट, और उनको बोलना कि नया नियम छोड़ के नहीं जाना, जहां तो अगली बार बाइबल लेके आना। जो पढ़ सकते हैं वो
हालेलुया। सभी ने निकाल लिया। अब आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब आप कैमरे के आगे नहीं, जब आप एक वचन को बाइबल में से लेते हैं, जब एक वचन को आप सुनते हैं, जब उस वचन की आप स्टडी करते हैं, तो वो वचन आपकी लाइफ में काम करता है। इसका अर्थ हुआ कि यीशु ने जो आपसे कहा, आप वैसा ही करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का वो अनुग्रह जो उन लोगों के ऊपर हुआ, आज भी हम इस वचन को जब फॉलो करते हैं, तो वही अनुग्रह सेम मुझ पे और आप में वो होगा, और मैं और आप भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। इस वचन को पहले कितने लोगों ने पढ़ा है कि एक स्त्री आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके पास बहुत बहुमूल्य इत्र होता है, सेंट होता है, परफ्यूम होता है। आज मुझे लगता है कईयों को परफ्यूम की खुशबू आ रही है, इसलिए मुंह बांध के रखा है कईयों। हाँ, आज यहाँ पे हमने फेंका हुआ है, लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप फील कर सके उस चीज को, आप महसूस कर सके उस चीज को कि क्या था उस रूम के अंदर, क्या था हुआ उस कमरे के अंदर। ठीक है, वो उस स्त्री ने प्रभु के पांव पे फेंक दिया, डाल दिया, अपने पांव से पोंछ दिया, और प्रभु ने कहा ये मेरी इसने जी उठने में, गाड़े जाने के लिए मेरे लिए किया है। हालेलुया। ये पहले कौन कौन जानता है इस कहानी के बारे में, जो घटना जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, इस घटना के बारे में कौन कौन जानता है? अपने हाथ को उठाओ, कौन कौन जानता है? जिन्होंने पहले पढ़ी है, सुनी है, प्रचार सुना है। ठीक है, आज हम एक नए रीति से इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि जब हम जीवित चर्च का हिस्सा होते हैं तो परमेश्वर की जीवित बातें हमारी जिंदगी में काम करती हैं, और मेरा और आपका मुर्दा शरीर और मुर्दे हालात प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जहां पर आप ध्यान दें। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, और अपने पांव बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उसकी थैली रहती थी, और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसने जे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। अब आपने इस वचन को सुन लिया, आपने इस वचन को पढ़ लिया, लेकिन अब ये बाइबल कहती है, जब फिलिपुस एक मार्ग से होकर जा रहा था, तो उस मार्ग में एक और व्यक्ति जा रहा था, खोजा नाम का, जो बाइबल को पढ़ रहा था, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था प्रेरितों के काम के अंदर। तो वो पढ़ता जा रहा है। तभी परमेश्वर का आत्मा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले के ऊपर, फिलिपुस के ऊपर उतरा, और परमेश्वर का आत्मा फिलिपुस को वहां लेकर गया, जो व्यक्ति यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय पढ़ रहा था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, तो अब इसे समझा कि जो ये पढ़ रहा है, इसको ये समझ नहीं पा रहा, अब तू जाके इसको समझा। तो फिलिपुस जाके उससे पूछता है कि तू जो पढ़ रहा है, क्या तुझे समझ आ रहा है? वो कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसने क्या किया? फिलिपुस ने आत्मा की अगुवाई में जब खोजे को समझाया,
उसे बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और जैसे जैसे इसमें लिखा गया है 54 अध्याय में कि यीशु को कोड़ों की मार से गुजरना होगा, यीशु का चेहरा इतना बिगड़ जाएगा कि तू उसे पहचान ना सकेगा, उसे कोड़ों की मार सहनी होगी, मृत्यु में से वह जी उठेगा। जब वो सारी बातें उसको समझाता है कि ये बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तब वो समझ आता है कि जिस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हम वेट कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं, वो नासरत के अंदर पैदा हुआ रहने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह नासरी जो कहलाता है, अब मुझे उसके ऊपर विश्वास करना होगा और उसी के नाम से मुझे उद्धार मिलेगा। आमीन। वो समझ आता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जब तक हम इसको समझे नहीं हमें ये समझ नहीं आएगा। तो ये बात है, बाइबल कहती है यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। यीशु मसीह कहां आया 6 दिन पहले? बैतनिय्याह के अंदर। बैतनिय्याह के अंदर कौन रहता था? लाजर, मार्था, मरियम, यानी कि वो परिवार जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे, बार बार उनके घर जाते थे, बार बार यीशु मसीह जब भी सेवा में जाते थे बैतनिय्याह से होकर जाते थे, प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलते थे, खाना पर खाते थे। उस परिवार के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था प्रभु यीशु मसीह का, लाजर का, मरियम का, मार्था का। लेकिन लाजर मरने से पहले, वो अभी मुर्दों में से जब जिंदा नहीं हुआ, लेकिन जब आप 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उससे पीछे आप पढ़ते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि लाजर यीशु मसीह के साथ बैठा हो। हालेलुया। जब लाजर मर गया बीमारी के अंदर, लोगों ने ताने मारे और तेरा इसका दोस्त नहीं आया, यीशु मसीह नहीं आया। मार्था और मरियम को बोला गया, उन्होंने संदेश नहीं भेजा। यीशु मसीह, बाइबल कहती और 2 दिन के मार्ग पर आगे चले गए और लोगों ने कहा कि बहुत इसे प्यार करने वाला यीशु नासरी नहीं आया। लेकिन जब प्रभु वापस आए तो यीशु ने जब लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, अब वही लाजर जो कभी भी प्रभु के पास नहीं बैठा, संगति नहीं की, जब प्रभु यीशु मसीह फसह के 6 दिन पहले जब उनके घर में आए तो बाइबल कहती है उसी घर के अंदर वो लाजर जिसके अंदर मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, मुर्दों में से जी उठा था, वो भी यीशु मसीह के साथ बैठा है। सब बोले आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में मिरेकल नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, जब तक हमें लगेगा नहीं परमेश्वर का मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं परमेश्वर को, संगति कर ली, आराधना कर ली, वचन को सुन लिया, प्रार्थना कर दी, उसके बाद कोई गवाही नहीं, ना कोई गवाही देता है ना कोई गवाही लेता है। आप एक बात को समझें, अगर एक चर्च के अंदर आप अपनी गवाही को नहीं देते, आपकी दूसरी बरकत कैसे आएगी? अगर आप थोड़े में वफादार नहीं है, सोचो परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष कैसे देगा। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है आपने चर्च को बताना है, जहां पे गवाही देनी है, क्योंकि आपकी गवाही से मालूम नहीं हो सकता है आपका ही परिवार का कोई जन बचाया जाए, हो सकता है आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ जाए। क्यों? रीजन क्या, उसका कारण क्या? क्योंकि जब आप गवाही देंगे। तो जब ये पूरे इलाके के अंदर फैल गया कि यीशु ने मुर्दों में से लाजर को जिला दिया, अब वही लाजर यीशु मसीह के पास आकर बैठा। क्यों बैठा? क्योंकि बाइबल कहती है उस समय त्योहार था फसह का। कौन सा त्योहार था? फसह का त्योहार। फसह का त्योहार का मतलब क्या हुआ? ये फसह का त्योहार क्या होता था? ये फसह का वो त्योहार था जिस दिन इजरायली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले थे। जब आप कहते हैं, जब हम ये प्रचार सुनते हैं कि मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, और जब उनकी लास्ट जो नाइट थी मिस्र के अंदर, जब वो उस गुलामी से बाहर निकले थे, उस रात को, जब उस त्योहार को, उस दिन को वो याद करते थे कि कैसे परमेश्वर ने हमें 400 साल की गुलामी से बाहर निकाला। उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन उस आजादी को वो उत्साह में, वो मनोरंजन में, अपनी एक रीति रिवाजी के अनुसार मेले के रूप में जब उसे एंजॉय करते थे प्रभु के भवन में आकर, तो बाइबल कहती है उस तैयारी से पहले 1 हफ्ता प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में आते हैं और लाजर उनके साथ बैठा है, जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया था। हालेलुया। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। सब बोले आमीन। हालेलुया। अब एक बात आप सीख लें, मार्था आज भी जहां पर क्या कर रही है?
मार्था क्या कर रही है? बाइबल कहती है सेवा। मार्था क्या कर रही है? अब जब पिछली बार प्रभु यीशु मसीह आए, जब पहली एक बार और प्रभु यीशु मसीह जब पहले इनके परिवार में आए, तो प्रभु ने एक बात कही थी, मार्था ने एक बात कही थी और मरियम ने एक बात कही थी। इनके अंदर एक घटना हुई थी। जब चेले प्रभु यीशु मसीह घर में आए, बैतनिया में आए, याजक के घर में आए, तो यीशु मसीह अकेले नहीं आते थे। यीशु के चेले कितने थे? 12। अब यीशु मसीह एक और 13, हो सकता है एक दो विश्वासी हो, 15-16 लोग जब एक परिवार के अंदर आते थे, तो परिवार के अंदर आने का मतलब यह होता था, बहनों के लिए खासकर जब कोई गेस्ट आता है, मेरे मान लो आपके बेटे के साथ कोई आया, पति के साथ आया, वो तो आ गया, चलो जी मेरा दोस्त है, चलो जी मेरा रिश्तेदार है, लेकिन उसकी टेंशन किसको होगी? चाय कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? दोस्त तो हमारा ठीक है, लेकिन उससे पूछो जो दोस्त के लिए खाना बनाएगी, उससे पूछो जो काम करेगा, उसको अटेंड करेगा। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, एक दो विश्वासियों के साथ उनके परिवार में गए, तो मरियम बाइबल कहती है यीशु के पास बैठ गई वचन सुनने के लिए, सेवकाई के विषय में जानने के लिए। अब मार्था वहां पर खाना बना रही थी। मार्था एक शिकायत करती है मरियम से, प्रभु से भी कहती है कि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, प्रभु इसको भेजे मेरे साथ आके मेरी क्या करे, सेवा में हाथ बढ़ाए। परंतु प्रभु ने क्या जवाब दिया कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना है। हालेलुया। कौन से भाग को चुना है? उत्तम भाग को चुना है, क्योंकि जो तू करती है वो तुझसे छीन लिया जाएगा, परंतु जो मरियम सुनती है वो उसे छीना नहीं जाएगा। क्योंकि सेवा तब तक है जब तक हम जीवित हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है हमारे साथ होगा, परमेश्वर हमारे साथ होगा। अब वहां पर हम बोल सकते हैं कि मार्था नाराज हो सकती थी। मार्था बोल सकती थी, लो जी मेरी बहन को तो बड़े बैठाया, उसको वचन सुन रहे हैं, उससे वो भी सुन रही है, वचन बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और मैं में तुड़के में तड़का लगाया जा रहे 15-20 बंदे, कोई मेरे से पतीली उठाने में नहीं आ रहा, कोई बर्तन उठाने में साथ में नहीं आ रहा। वही बात यहाँ पे हो रही है। सारे बैठे हुए हैं अपने अपने यीशु मसीह के पास बैठे हुए, सारे सुन रहे हैं वचनों को। मार्था बाइबल कहते हैं फिर भी जहां पर सेवा कर रही है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कोई कुछ भी बोले, कई बार प्रभु भी हमें जांचते हैं, परखते हैं कि हम जहां पे हैं, जिस सेवकाई में हैं, क्या हम उसमें वफादार हैं, क्या हम उसमें मन है हमारा। अब यहां पर मार्था बोल सकती थी कि प्रभु आप खुद ही तो बोलते हो खाना खुना बनाने की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ मेरे पास, वचन को सुनो। ठीक है, वचन सुनते खाना रहने देते। हालेलुया। लेकिन मरियम जैसे वचनों को सुनकर ब्लेस होती थी, वैसे मार्था को पता था, यानी कि मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए, जो सेवकाई मुझे दी गई है उसी सेवकाई के अंदर मेरी बरकत है। हालेलुया। अगर आपका आना ही जहाँ पे बरकत है, तो आपका आना ही आपके लिए बरकत है। अगर आपने यहाँ पे माइटी वन का हिस्सा बने कि हाँ मुझे सुसमाचार के लिए बोलना है, आपकी बरकत उसमें है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस जगह पे रह के परमेश्वर के कामों को करना है, मुझे सेवा को लेना है, मैंने इस जगह पे आके यहाँ से मैंने सुसमाचार को प्रीच करना है, तो वो आपकी सेवा, वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपकी ब्लेसिंग का सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मार्था ने अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ा। यीशु ने डांटा, मरियम से भी डांट खाई। हो सकता है उस समय चेलों ने बोला होगा तुझे तेनू बड़ी रोटियां नहीं दे दी, बाकी अनेक बैठे रहते, उनको भी तो चिंता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी क्या किया, अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ा। और बाइबल कहती है जहां पर उसी सेवा के कारण मैं बोल सकता हूं, जो उसने बीज को बोया था और जो भाई उसका मर गया था, मुर्दों में से जी उठकर आज यीशु मसीह के साथ बैठा है। हालेलुया। यीशु के साथ वो संगति कर रहा है। और मार्था आज भी यीशु मसीह की सेवकाई के लिए खाना पका रही है। बाइबल कहती है सेवा कर रही है। देखो क्या क्या 2 आयत में, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था अपने रोटी दे कमा च पक्की है, दुनिया इधर दी इधर हो जाए, पर मैं सेवा दे विचों नहीं हटना। उसका रीजन क्या था? उसका भाई जो मर गया था उसकी सेवा के द्वारा बचाया गया, और ये नहीं कि सिर्फ मुर्दों में से जिंदा किया गया,
लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास वो आया उसका, यीशु के ऊपर भरोसा हुआ उसका। यीशु मसीह क़यामत है, यीशु मसीह उसे मुर्दों में से जिंदा उठाकर ये उसकी जिंदगी में उसने प्रूफ दिया, ये उसे बताया कि जो परमेश्वर है, जो आने वाला है, जो है, यीशु ने उसे कहा वो मैं ही, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। अब बड़ा अच्छा एक परिवार में सेटिंग हुई है, परिवार के अंदर चेले बैठे हैं, फसह का पर्व है, रिश्तेदार भी आए होंगे, बहुत सारे लोग हैं, घर के अंदर एक अच्छी मंडली है जिस प्रकार हम बैठे हुए कि अच्छा है, तो खुशी का माहौल है। तो बाइबल कहती है वो सभी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, प्रभु में एंजॉय कर रहे हैं। तब एक स्त्री आती है, लिखा है तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सब बोले आमीन। हालेलुया। क्या किया मरियम ने? मरियम ने क्या किया? तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया। बहुमूल्य इत्र, जबकि अपने घर की सबसे कीमती चीज को उसने यीशु के पांव के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। आज जैसे आप सुनते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, कई सारी चीजों में कई लोग बोलते हैं, मुझे कईयों ने बोला पास्टर साहब हम तो सरों के तेल के साथ ही काम साथ देते हैं, सारे को मसा कर देते हैं, तुसी हमें पैसे खर्चते रहते हो, जैतून का तेल मंगाते रहते हो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? चर्च के अंदर ज्यादातर आप किसी भी चर्च में चले जाओ, क्या होगा? नारियल का तेल होगा, सरसों का तेल होगा। चर्च में से कुछ नहीं देते, विश्वासियों को बोलेंगे आप अपनी बोतल भर भर के तेल की इतनी बड़ी बोतलें 2-2 लीटर वाली और कोड़े तेल की बोतल, सरसों के तेल की बोतल लाओ जी, लेके आ जाओ। कोई आंवले वाली बोतल में लेकर आ रहा है, कोई सर में डालने वाली बोतल में लेकर आ रहा है, कोई रास्ते में से बोतल ही पाइया थी ले ला, आज स्पेशली प्रेयर करके पकड़ी रखनी है मैं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेकिन जहां पे जब आप आते हैं, चुरोट चर्च में जब आते हैं, जहां पर आपको हम ये कभी नहीं कहते आप बोतल लेकर आओ, तेल लेकर आओ, पानी लेकर आओ। हम क्या बोलते हैं आपको कि परमेश्वर की उपस्थिति से हम आपको देंगे मसा किया हुआ, अभिषिक्त किया हुआ, और जो बाइबल में लिखा है जैतून का तेल, तो हम आपको जैतून का तेल के साथ ही आपको ब्लेस कर भेजेंगे जहां से। हालेलुया। क्योंकि वो सारी चीजों को हमने लेना है जो बाइबल के अंदर लिखी है, हमने वही करना है जो यीशु ने कहा। तो जहां पर उसके पास, स्त्री के पास लिखा है जटामासी क्वालिटी का एक इत्र था, आधा शेर, जो बहुमूल्य यानी कि बहुत कीमती, और इंग्लिश में इसे पढ़ रहा था, इंग्लिश में लिखा है वेरी कॉस्टली, यानी कि बहुत महंगा इत्र उसने यीशु के पांव के ऊपर डाल दिया। और उसके बाद लिखा है कि उसने अपने बालों से यीशु के पांव को ऊंचा, और इंग्लिश में लिखा है वाइप किया। वाइप का मतलब है बिल्कुल ड्राई इत्र डाला, गीले किए पांव यीशु मसीह के, और अपने बालों से उसने पांव को सुखा दिया। ये नहीं कि थोड़े बहुत साफ किया तो बाकी रह गए, नहीं, अपने बालों से उस स्त्री ने, मरियम ने इत्र को पूरी तरह से साफ किया। हालेलुया। बोलो साफ किया। स्त्री ने क्या किया? यीशु मसीह के पांव को साफ किया। अब आप बाइबल की आपको हिस्ट्री में जाना होगा। जब कोई गेस्ट पुराने समय में किसी के घर में आता था, और हिमाचल की जो पहले जो बारातें होते थे, जब कोई बारात आती थी तो पहले क्या होता था, जब एंट्री गेट होता था टेंट के पास, तो क्या लगाते थे वहां पर? एक शीशे वाला हाथ धोने वाला एक वॉश बेसिन लगाते थे, जो भी आता था वहां पर हाथ धोता था। आप थोड़ा और पुराना चले जाए, ये तो हमारी 90 दशकी वाले लोग हैं, है ना, 90 सदी वाले लोग हैं जो हमने देखा। आप थोड़ा उससे पीछे और चले जाओ तो पहले क्या आता था? मटके होते थे, बाल्टियां होती थी, टप होते थे, जो कोई आता था पांव धोकर अंदर जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह भी कहां पे आए हैं? बैतनिया में, मरियम, मार्था और लाजर के
घर में आए हैं। अब वो सारी ट्रेडिशनल को जानते थे, लेकिन फिर भी मरियम ने महंगे से महंगा जो इत्र था उसने लिया, यीशु के पांव के ऊपर डाल दिया। हालेलुया। इससे एक बात और भी हम सीखते हैं कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैंने जो मीटिंग करवाई, मैंने चौल तो बना लिए 5 किलो, बंदे 5 आए, अब मुझे आधे चौल फेंकना पड़े, मुझे दाल फेंकना पड़ी। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे फल कम हुआ, मेरी चीजों को मुझको फेंकना पड़ा। हालेलुया। आप संडे को जहां भी देखते हैं हम खाना कितना बनाते हैं, हम फिर भर कर भी आपको देते हैं, उसके बाद भी बच जाता है तो फिर हम अपने जानवरों को देते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने प्रभु के लिए जो मेहनत की है, भले आपको लगे वो किसी के पांव के नीचे आ गई, वो पैसा बर्बाद हो गया, आपको लगा अच्छा जी मैं चर्च में फलानी चीज लेकर आया और किसी बच्चे ने नीचे फेंककर उसे तोड़ दी, बहुत महंगा जग लेकर आए और बच्चे ने फेंककर उसे तोड़ दिया, कप लेकर आए तोड़ दिए किसी ने, आप कोई साउंड सिस्टम लेकर आए वो खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आपको लगता है प्रभु में आपने जो बीज बोया आपको लगता है वो सफल नहीं हुआ, वो अच्छी जगह नहीं लगाया गया, लेकिन इस जगह के ऊपर आप जब आप पढ़ेंगे तो हम ये सीखते हैं आपने आज तक प्रभु में जो किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। हालेलुया। आपने जो आज तक प्रभु में किया वो व्यर्थ नहीं गया। क्यों नहीं गया, आइए हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है वो घर पूरा घर जो है वो खुशबू के साथ भर गया। 4 वचन में उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा जे इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। मरियम ने अपना बेस्ट भाग दिया प्रभु के लिए, बेस्ट हिस्सा दिया परमेश्वर के लिए, अपना इत्र जो बहुमूल्य था 300 दिनार। आज हम आज की इसको लगाए पोस्ट लगाए तो आज मतलब 3.5 लाख से ऊपर रुपए का इत्र जो है एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर डालकर और उसे बर्बाद कर दिया। उसके चेले बोल रहे हैं और एक चेला यहूदा इस्करियोती कहता है अगर हम इस इत्र को बेचते, इस सेंट को परफ्यूम को यदि हम बेचते और कंगालों की हम सेवा करते तो कितना बड़ा एक पुण्य का काम होता, कितना बड़ा एक दान का काम होता, कितना बड़ा एक हम सबके लिए आशीष का कारण होता। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जे चेला जो है इसे कंगालों की चिंता नहीं थी। ये जो चेला था ये कंगालों की चिंता नहीं कर रहा था, ये कंगालों के विषय में इसका कोई इंटेंशन नहीं है। इसके मन में क्या था, 6 वचन में हम जब पढ़ते हैं उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उन्होंने उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। बाइबल कहते से कंगालों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि थैली जो थी, आप चर्चों में जाते हैं ना, थैली लेते हैं, आज ही करते थैली आगे पाँच पैसे करते थैली। कौन ने उस चर्च को अटेंड किया, हाथ खड़ा हो, थैली वाली थैली करते हैं आगे। तो बाइबल कहती है जिसके पास थैली होती थी वो क्या था, मैं नहीं बोल रहा था, थैली वाला कौन है, जो कुछ उसको चाहिए होता था वो निकालो, से कोई चिंता नहीं प्रभु के घर की। थैली ले के पैसे इकट्ठे कर ले, चर्च बनाना, चंगी मेहनत कराई, चंगे रोड़े, चंगे विश्वासियों ने गोडे बनाए, बाद विच घर बनाया, निकलाते चर्च बाहर लानी। क्योंकि थैली वाला कौन है, ये लिखा बाइबल से, बोलो की है, चोर। कमेटी कई के अंदर कमेटी चर्च में अंदर जाओ जी, थैली वाला भी पैसा और कमेटी वाला भी पैसा, 100 रुपए कमेटी लाओ जी, ऑफरिंग पाओ, चंदा पाओ, की करना जी चर्च में ये करना। जब क्रिसमस आया सिर्फ उन्हीं लोगों को शॉल, उन्हीं लोगों का गिफ्ट, उन्हीं लोगों को तोहफे जो सरकारी नौकरी वाले, जो पैसा बोलने वाले, जो अच्छे ठीक ठाक फैमिली, उनकी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थे। तो बाइबल कहती है यहूदा भी
सबसे पैसे मांगता था, सबसे ऑफरिंग लेता था, चंदा लेता था, सब इसका बस ध्यान ही यही होता था कि कौन कितना डाल रहा है। तो क्या अगर किसी ने ज्यादा डाल दिया, मोटा नोट डाल दिया वो अंदर, अगर पतला नोट डाल दिया तो छोटा नोट डाल दिया तो थैली के अंदर ही। हालेलुया। अब उसने देखा कि अब तो मेरे हाथ से सारी गेम चलेगी, स्त्री ने तो पूरा बर्बाद ही कर दिया, अब ना कुछ बोल सकता ना कुछ कह सकता, लेकिन गुस्से में आके क्या बोलता है, कहता है अगर ये इतना इत्र जो फेंका गया अगर इसको बेचकर कंगालों को दिया जाता तो कंगालों की कितनी सेवा हो जाती, उनका कितना खाना हम दे पाते, हम कितना भला करवाते। लेकिन यीशु मसीह उसके विषय में कहते हैं उसे कोई कंगालों की चिंता नहीं, उसे कोई किसी की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके मन में चोर था और वो सारे पैसे जितने थैले के अंदर होते थे वो जितना उसको चाहिए होता था वो उसमें से निकाल लेता था। हालेलुया। क्या कर लेता था, उतना उसमें निकाल लेता था। आज अगर मैं हिमाचल की बात करूं, अब आप ध्यान से सुनना, एक सर्वे हम काटते हैं। सर्वा काटते हो आप, सर्वे करते हो आप, सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है, आप देखते हो अपने आसपास लोगों के अंदर कि ये व्यक्ति कितना ब्लेस हुआ, ये कितना ब्लेस हुआ, ये रह गया, ये रह गया, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, सारा सर्वे करते हो आप, निकालते हो आप। जब ये काम करते हो तो सर्वे काटते हो ना, अच्छा इतना इसका बिल्डिंग का खर्चा होगा, इतना दरवाजों का खर्चा होगा, इतना सीमेंट सरिये का खर्चा होगा। क्या करते हो, सर्वे करते हो कि नहीं करते? करते हैं सर्वा। जब आप सर्वे करते हो चीज का तो आपको मालूम हो जाता है कि मुझे अच्छा ये मेरा इतना इसका क्या होगा, मेरा बजट होगा, इतना पैसा मुझे इसमें लगभग मुझे चाहिए। तो आप हिमाचल का आप सर्वे काटते हैं, मैं और आप काटते हैं, मिलकर काटते हैं। हमारे आसपास नूरपुर के अंदर, इंदौरे के अंदर और अपने जवाली के अंदर आपको मालूम है कितने पास्टर अकाउंट किया कभी आपने? हालेलुया। कितने पास्टर हैं? कम से कम 25 से ऊपर और 35 के बीच में। कितने पास्टर हैं? 25 से ऊपर और 35 से नीचे, लगभग 40 के करीब आप बोल सकते हैं, 30 और 40 पास्टर। अब इनके अंदर भी कैटेगरीज है, कौन स्थायी है, कौन अस्थायी है, कौन जहां का लोकल जो अपनी जमीन जायदाद वाला है, और कौन परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने घर बार को छोड़कर जहां आया और जिसने सेवकाई को शुरू किया। अब इनमें से ब्लेस कौन है? कितने लोगों के ज्यादा चर्च है? आपको मालूम है 40 पास्टरों के अंदर जिनकी अपनी जमीन भी है, अपनी जगह भी है, अपना घर, अपना परिवार है, सब कुछ है। जहां की लोकल की मैं बात, अगर मैं अपनी नजरिए में देखूं, मुझे 1 या 2 पास्टरों से ज्यादा लोकल पास्टर नजर नहीं आ रहे जिन्होंने चर्च बनाया होगा। कईयों ने घर के अंदर हॉल बना लिया, वो चर्च नहीं माना जाता। घर के अंदर गेट के अंदर जो करते हैं वो चर्च नहीं होता, वो हाउस चर्च होती है, वो ही। लेकिन हमारी तरह जैसे खुला शरीर क्या बोलते हैं, ये क्या है? चर्च है। जिसने घर के अंदर, वो चर्च गिना नहीं जाता, वो हॉल, एक लंबा हाल जरूर हो सकता है, बरांडा रख दिया जी, चलो जी संडे को वो करेंगे, लेकिन वो चर्च गिना नहीं जाता। चर्च मतलब जिसे लोग बोलेंगे ये क्या है? चर्च है। लोग मंदिर को मंदिर बोलते कि नहीं बोलते? गुरुद्वारे को गुरुद्वारा बोलते कि नहीं बोलते? मस्जिद को मस्जिद बोलते कि नहीं बोलते? तो अगर चर्च है तो उसको भी क्या बोलना चाहिए? चर्च बोलना चाहिए। लेकिन आप लोकल हमारी 3 तहसील के अंदर अगर आप देखोगे, जो स्थायी जो पास्टर हैं उन सबने अपने अंदर, घर के अंदर अपना कमरा बना दिया कि जिस दिन मैं मर गया चर्च खत्म, मुंडा सांभेगा सारा कुछ, परिवार सांभेगा सारा कुछ, उस दिन चर्च खत्म। लेकिन जो परमेश्वर के चाहत प्यारे हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो मेरी तरह जो और परमेश्वर के 1-2 दास और हैं, सारी जो चर्चें हैं वो उन लोगों की है जो जहां के लोकल नहीं थे। हालेलुया। जसूर में चले जाओ, ज्वाली में चला जाओ, आप ज्वाली इस तरफ भी है एक चर्च, आप सुलियाली में चले जाओ, आप चुरोड़ में आ जाओ, आप फतेहपुर में चले जाओ, जितने भी चर्च है वो कहां के पास्टर हैं? हालेलुया। जिनकी जहां पर कोई जमीन नहीं थी, लेकिन जिनकी जमीन थी, जहां है, आज तक उनके चर्च नहीं बने। वो कहते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे पास्टर, मैं जिस पास्टरों के साथ रहा हूं, जब एक कमरा था तो दूसरा कमरे बनाएंगे सेवकाई के लिए,
जब दूसरा कमरा बना तो उधर बेड लग गए, आप बरामदा डालकर इधर सेवा करेंगे। जब एक बरामदा बन गया, हुन 2 कमरे अपने बहू और बेटे के लिए, बैक टोन बुढ़ी बुढ़े के लिए, और बरामदा रह गया। चलो जी आई चलाई वास्ते, फिर बोले चलो जी हुन थोड़ी साइड भी हम क्या करते हैं, चर्च को बनाते हैं। जब अच्छा सा बन गया पूरा, कहती है तो बड़ी सुंदर बन गया, बड़ा अच्छा बन गया, स्लेट स्लूट डाल के, कहते अच्छा अब इसको रसोई बना लेते, चर्च और आगे कर देते हैं। जब वो ठीक है जी और आगे कर देते, थोड़ा और उसके साथ मोड़े वगैरह लाई, चनाई की, थले फर्श डाला, अच्छा बन गया, ठीक है। जहां चर्च लगाते हैं, नहीं फिर सारे डंगर बाहर रख देते, इसको गुराल कर देते हैं। कितनी बार पैसे ले लिए, कितनी बार कमेटियां इकट्ठी कर ली, काम तो होते गए, लेकिन प्रभु को कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर बोला अच्छा ये कोना रह गया, ये सड़क वाला कोना है, इधर सरकारी डग्गा लग जाएगा, तो चलो इधर वाली जो जगह इसको छत देते हैं, छत कर देते हैं, चर्च भी हो जाएगा और अपना सिस्टम भी चला जाएगा। इस तरह बाथरूम भी बना देते हैं। अब सारा सिस्टम करके वो बना के बोलते हैं हमने चर्च बना दिया। क्या चर्च ऐसा होता है? क्या वो चर्च हुआ? मेरी बात समझ आ रही है आपको? बाइबल कहते हैं जिसके पास थैली थी उसे कोई कलीसिया की जरूरत और चिंता नहीं थी, उसे कोई किसी के अंदर ये नहीं था कि हम किसी कलीसिया की हेल्प करें, हम कलीसिया को जो कमजोर है उसे लेकर आए। आपको मालूम होगा इस चर्च के अंदर अगर आप संडे की ऑफरिंग आप गिन लो, इस चर्च की कई लोग गिनते भी हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं इस जगह पे तो प्रभु ने हमें इतना ब्लेस किया है, इतना प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। आप क्या हमारा गाड़ी का खर्चा निकालकर आपको आने जाने में, आप खाने का खर्चा निकालकर, सारी चीजों का खर्चा निकालकर फिर भी हमारे पास बच जाता है। रीजन उसके अनुग्रह से, क्योंकि मैं थाली में से निकालता नहीं हूं, मैं खुद थैली में डालता हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम क्या करते हैं खुद, आपने चलो एक तजर्बा और करते हैं, सर्वे करते हैं। आप जितनी चर्चों में गए आपने ऑफरिंग डाली, कभी वहां के पास्टर और उसकी फैमिली को कभी ऑफरिंग डालते देखा? देखा कभी? क्यों जी, ऐसा क्यों? बाइबल कहती है मेरे पास आने वाले खाली हाथ, तो क्या ये रूल कलीसिया के लिए है या पास्टर के लिए है? फिर ये सबके लिए, आगे ढोलकी वाले तो इनके लिए भी खाली हाथ आपको डालना पड़ेगा। अगर आप आए हैं आप 5 डालो 10 डालो, ये नियम अगर आपको मालूम होगा, अगली बार आपको ये होगा कि ठीक है मैं 150 तो नहीं डालूंगा, लेकिन जो प्रभु मेरे मन में डाले, चाहे मैं आपको पीछे सिखाता था अगर आप बहुत गरीब हैं तो एक आलू के 2 टुकड़े कर लो एक ही संडे, तो अगले संडे बहुत उसको ऊपर खाली हाथ मत आओ। बाइबल कहती है क्यों? क्योंकि जब आप खाली हाथ आते हैं तो परमेश्वर आपके खाली हाथों को देखकर क्या बोले, मैं किसको बरकत दूं, ये तो खाली है। जब आपके हाथ भरे हुए होते हैं तो खुदावंद उनके ऊपर बरकत देता है। हालेलुया। आप जो चीज लेकर आते हैं, आप कहते हैं प्रभु जी मैं दाल लेकर आई हूं, प्रभु कहता है चल तेरे घर में इस महीने दालों की बरकत। आप कहते हैं प्रभु पैसा लेकर आए हैं, प्रभु कहता है चल तेरे पैसों की बरकत। आप कहते हैं परमेश्वर मैं प्रेयर के साथ आई और मैं गिफ्ट लेकर आई, 1 किलो खंड लेकर आते, प्रभु कहता है चल तेरी जिंदगी मिट गई। हालेलुया। आप जो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु बाइबल कहती है परमेश्वर उसके द्वारा आपको ब्लेस करता जाता है। आप इस स्त्री ने जो कुछ बोया, मरियम ने जो कुछ बोया, यहूदा कहता है बर्बाद हो गया, लेकिन यीशु क्या कहते हैं, आपका पड़ोसी क्या कहता है? अब मैं आपको प्रैक्टिकल पुरानी बातें आज आ रही है सारी, पता नहीं क्या है। होता क्या था जब हम सेकाई करते थे, जैसे नए लोग आते थे, बढ़ते थे, तो जो पुराने लोग होते थे, अब नया एक व्यक्ति बोलता था मैंने बपतिस्मा लेना है, मैं क्या करूं? पूछते कि नहीं पूछते? आपसे पूछते होंगे। हम चर्च में जाएंगे, अच्छा क्या लेकर जाना है, क्या करना है, कोई पैसा तो नहीं लगता, कोई चीजें नहीं होती। तो जो क्योंकि जो नए लोग होते थे उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती थी, उनके रिश्तेदार बहन भाई सगे संबंधी आते थे तो आके बोलते थे। तो क्या होता था उस टाइम के ऊपर, जो पुराने लोग नए विश्वासियों को लेकर आते थे तो अंदर कमरे के अंदर जब चर्च लगी होती थी तो फिर पुराने जब प्रचार हुआ कि आपको बपतिस्मा लेना है, वो कहते ठीक है बपतिस्मा लेना है, मुझे तो पता नहीं क्या है, तो पुराने विश्वासी से पूछते थे चलो थोड़ा बाहर चलो मुझे बताओ बपतिस्मा क्या होता है। तो पुराना विश्वासी क्या करता था, एक बीड़ी खुद पीता था, दूसरी उसे पिलाता, कहता भाई पहले ठंडा हो जा, बीड़ी पी ले पहले, शांत हो जा, फिर पूछना अच्छा क्या करना, बपतिस्मा लेना, सूट देने देना पास्टर की, सूट नहीं देते, अच्छा डब्बा तो नहीं देना, कख नहीं देना, बपतिस्मा ले अपने घरे की जाना, ना कुछ पीता ना दूजे की कुछ करना देता।
हालेलुया। उल्टा एक बीड़ी जरूर पेगी, चल ब्याह नहीं छड़ी छड़ने तक ही नहीं देती, वो उसको भी अपने जैसा ही कर लेते थे। इस कारण आज मैं जब पुरानी कलीसिया को देखता हूँ, मैं पुराने लोगों को जब मैं देखता हूँ, वो बरकत जो उनकी लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं है उनकी लाइफ में। उन पास्टरों के साथ जिनके साथ मैंने सेवा की, आज जब मैं उन लोगों को देखता हूँ, उनको मुझसे 2 गुना आगे होना चाहिए था, 3 गुना आगे होना चाहिए, लेकिन वो 1 गुना पीछे हैं, आगे नहीं है मुझसे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? रीजन क्या था, कारण क्या था? प्रभु के लिए घुट घुट कर करना, प्रभु के लिए सोच विचार करना, नाप तोल करना। आप कभी भी प्रभु के साथ नाप तोल ना करें। आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करें, मैं ऐसा एक व्यक्ति हूं, जब प्रभु में जब क्रिसमस आता है तो आप जो हमारे करीबी लोग आप उनसे पूछ लेना, क्रिसमस आने तक जब हमें पता चल जाता है 15-20 हजार रुपये इकट्ठा हो गया, तो उससे पहले जब लोग क्रिसमस के ऊपर बोते हैं, क्रिसमस के बाद भी कई लोग बोते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे बैंक अकाउंट सारे खाली होते हैं। मैं कहता हूँ लोग बोएंगे वो अपने लिए बोएंगे, लेकिन मुझे अपने लिए बोना है। हालेलुया। हम सब कुछ करके प्रभु में ब्लेस होते हैं। इस स्त्री ने लिखा है, जटा मासी का आधा से बहुमूल्य कीमती इत्र दो यीशु के पांव में डाल दिया। और यहूदा टिप्पणी कर रहा है कि इस स्त्री ने खराब कर दिया। आप जब सेवा करते हो, लोग आपको बोलेंगे, अच्छा पास्टर साहब ने बोला है कम से कम साल में एक बार चप्पलों का जोड़ा दिया करो। मैं बोलता हूँ आपको, साल में कम से कम ये क्या करना, एक बार चप्पल का जोड़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? आपको मालूम है जहां से कितने चप्पल के जोड़े जाते हैं? आपको नहीं मालूम कितने चप्पल के जोड़े आए? हमने सारे थोड़ी पहन लिए। कहां जाते हैं वो? यीशु मसीह ने कहा एक जगह, कहता था मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने वस्त्र नहीं दिया, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन बंदा मर गया ते मंजा लाता टार्चा तक दिंदे पे कितने दिन नेरा ना के लगे, उस समय देने का क्या फायदा? उस समय करने का क्या फायदा? हालेलुया। क्योंकि उस टाइम तो कहानी खत्म होगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हमारे पास समय है कि हम साल में कम से कम एक चप्पल का जोड़ा जरूर चर्च में बोए, क्योंकि आपको नहीं मालूम आपका बोया गया जहां से कौन डालकर चला जाएगा। झुग्गी झोपड़ी वाला डाल लेगा, प्रभु का दास डाल लेगा, कोई आप विश्वासी आत्मिक डाल लेगा, कोई भी डाल लेगा। और जब चर्च में चीजें होंगी, जब चर्च में सब होगा, प्रभु आपके बोए हुए को ग्रहण करेगा और ब्लेस करेगा आपको। आपके जाने के बाद कोई करे या ना कोई करे, उसकी टेंशन ही खत्म। क्योंकि वो अगर कोई करता है तो आपके लेखे तो वो है नहीं, मेरे लेखे तो वो है नहीं, वो तो जो करते हैं वो तो दिखावटीपन हो गया ना फिर। लेकिन आज मेरे और आपके पास समय है, इस स्त्री की तरह हम जो कुछ करें जीते जी करें। साल में कम से कम क्या करें, कम से कम एक चप्पल का जोड़ा सस्ते से सस्ता लेकर आओ, 50-70 वाला मिल जाएगा एक दुकान से। कोई सफेद चादर लेके आओ, जाओ 5 मीटर वाली सस्ती से सस्ती। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? साल में कम से कम एक ही बार चौल बो, 10 किलो वाली थैली दुकान से बढ़िया वाली लेकर आओ। ये लो जी, ये मत सोचो मैंने लंगर लगाना है जी, मैंने ये करना है सारा, मैं लून मसाले गंडे तक लेकर ना। एक चीज रखो कि परमेश्वर मैंने आज इस साल मैंने ये काम करना है। जब आप करते हैं तो यीशु ने कहा धर्मी लोगों से कहा, हे धर्मियों, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। तो वो कहने लगे प्रभु तू कब भूखा था, हमने तुझे कब खाना खिलाया? प्रभु ने कहा जो तूने छोटे के छोटे मेरे दास के साथ, मेरी दासी के साथ, विश्वासी बहन और भाई के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। इसलिए आपको हम यहाँ पे आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन इसलिए देते हैं ताकि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊं, प्रभु मुझसे ये ना कहने पाए कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। आपको नहीं मालूम, प्रोहनचारी किया करो। मैं रात को सीख रहा था क्या करे, क्या करना, प्रोहनचारी, आदर सत्कार। आपके घर में जो भी आता है ना उसकी सेवा डट के किया करो, क्योंकि स्वर्गदूत बाइबल कहती है कि इस भेष में आकर आपके पास होकर चले जाएंगे और आपको मालूम नहीं, आप अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दोगे। जिस दिन आपने स्वर्गदूतों की सेवा कर ली, उन्होंने ग्रहण कर ली, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा 7 वचन में, यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसने जो मेरे गाड़े जाने के लिए
गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, परंतु मैं सदा तुम्हारे साथ ना रहूंगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा इस स्त्री ने ये जो इत्र जो डाला है, मरियम ने ये जो इत्र मेरे पांव पे डाला है, ये इसने एक भविष्यवाणी की है। क्या की है? इत्र डालने के द्वारा क्या की है? भविष्यवाणी की। इसने कहा, अब इत्र को किसमें रखा जाता था? मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। इत्र को जब आप रखते हैं किसमें रखते हैं? प्लास्टिक के शीशी में रखते हैं या शीशे की शीशी में रखते हैं? बोलो बोलो, शीशे की शीशी में। वो क्यों? प्लास्टिक के शीशी में क्यों नहीं रखते? आपको मालूम है? जब प्लास्टिक की शीशी के अंदर रखेंगे, किसी थैले के अंदर रखेंगे, ना पुराने समय वो पानी पीने वाली मस्कियां होती, जब आप उसके अंदर रखेंगे तो वो पिस जाती थी, दब जाती थी वो, तो उसमें से जो पानी होता था उसके बहने की या निकलने की क्या होती थी? संभावना होती थी, खराब होने की संभावना होती थी। लेकिन जब एक शीशे के अंदर डाला जाता था, आप उसे जितना मर्जी दबा के रख दो, जितना वो शीशा मजबूत होगा वो बोतल टूटने ना टूटेगी, और जो उसके अंदर होगा वो भी खराब नहीं होता था। हालेलुया। अब उस स्त्री ने क्या किया? मरियम ने क्या किया? बोतल ली, बोतल खोली और इत्र को यीशु के पांव के ऊपर डाल दिया। अब बोतल का मतलब खोलने का मतलब होता है टूटना। इत्र को निकालने का मतलब क्या होता है? टूटना। आजकल की परफ्यूम की पैकिंग जो आप देखते हैं, जो आप कच्च वाली जो आप देखते हैं, शीशे वाली आप देखते हैं, तो उसके ऊपर ऐसा ढक्कन होता है, आप खोल नहीं सकते। आप क्या करना पड़ेगा? उस बोतल को तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इत्र तभी बाहर निकलेगा जब वो टूटेगी। तो उस बोतल को खोलना, जो उस बोतल को तोड़ने का मतलब था यीशु मसीह को कोड़े लगाना, यीशु मसीह का दुख उठाना। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, इसने क्या किया? मेरे मारे और गाड़े जाने के लिए भविष्यवाणी की है कि जैसे ये बोतल तोड़ी गई है, वैसे ही मेरा शरीर तोड़ा जाएगा। हालेलुया। जैसे इत्र यहाँ पे फेंका गया, इसकी खुशबू फैलेगी, पूरा घर भर गया। यीशु ने कहा उसी प्रकार मेरे नाम के द्वारा मेरा नाम पूरी दुनिया में फैलेगा, और जैसे तुम खुशबू को पा रहे हो, आनंद को पा रहे हो, सारी दुनिया आनंद पाएगी, उद्धार को पाएगी, छुटकारे को पाएगी। हालेलुया। सारी दुनिया क्या करेगी? आनंद को पाएगी, छुटकारे को पाएगी। और फिर गाड़े जाने के लिए उसने ये सब किया। अब खुशबू जो होती है, जो परफ्यूम की जो खुशबू होती है, अगर आपने बहुत सारा परफ्यूम जहां पे डाल दिया, अगर आप बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या खुशबू अंदर रुकेगी? परफ्यूम ऐसे होगा कि बाहर वाले को स्मेल नहीं आ रही, अंदर वाले को आ रही है। बाहर वाले को जाएगी कि नहीं जाएगी? जब रसोई में तड़का लगता है, कमरे वाले को पता चलता है कि नहीं क्या बन रहा है? चलता है। क्यों? आप रोक पाते उसको? आप नहीं रुक पाते। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो कुछ प्रभु की सेवकाई के लिए किया, वो आपकी जिंदगी से निकलकर दूसरों की जिंदगी में जाएगा। आप भी ब्लेस होंगे, दूसरे भी ब्लेस होंगे, और ये सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलेगा। और एक जगह प्रभु ने कहा कि जहां जहां ये सुसमाचार का प्रीच किया जाएगा, जहां जहां इसका नाम भी लिया जाएगा। हालेलुया। आज भी उस स्त्री का नाम लिया जाता है। अब सारी बात खत्म होने के बाद प्रभु ने एक बात और कही, यहूदा की बात को भी लिया। प्रभु ने क्या किया? यहूदा की बात को भी लिया कि ये इत्र किसको दिया जाता? कंगालों को। बेचकर कंगालों की क्या की जाती? सेवा की जाती। प्रभु ने कंगालों के लिए क्या कहा? 8 वचन में, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हमें हालेलुया। यीशु ये कह रहे थे कि कंगाल आपके घर में मांगने वाले सदा आते रहते कि नहीं आते रहते? आपको भिखारी बसों में मिलते रहते कि नहीं मिलते रहते? आपको मददगार, जिनको मदद चाहिए या जरूरतमंद है, आपको मिलते कि नहीं मिलते? लेकिन यीशु ने कहा उन सबसे पहले परमेश्वर, उन सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर कंगालों का ख्याल रख सकता है। मैं और मेरा और आपका 10 रुपए 20 रुपए उनका ख्याल नहीं रख सकता। इसलिए पहले, इससे पहले आप कंगालों को बोएं, तो जब आप कंगालों को बोते हैं, आप इस बात को सुनिश्चित करें कि मुझे उससे बढ़कर परमेश्वर के भवन में बोना है। जहां यीशु ने कंगालों को बोने के लिए मना नहीं किया, लेकिन यीशु ने कहा सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर।
सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रभु, जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसके पीछे तुम चलते हो, अगर तुम सबसे पहला अपना पवित्र भाग उसको देते हो, उसने यहाँ पे फिर आप जब आगे पढ़ते हो, जब इसकी स्टडी में जाते हो, उसने कहा तुम्हारे कंगाल भी ब्लेस होंगे, तुम्हारे खत्ते भी ब्लेस होंगे, तू घर से जाते हुए, घर से आते हुए, तेरा तेरा जो उसने कहा नौकर तक ब्लेस होगा, तेरे पशु तक तेरे ब्लेस होंगे, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो निर्गमन व्यवस्था विवरण में आप पढ़ते हो, वहां पे सब डिटेल्स दी गई है। उसने कहा हर जगह तो आशीष होगा, तो ब्लेस होगा, लेकिन सबसे पहले ब्लेस किसको करना और कहां करना है, जी और मुझे आपको मालूम होना चाहिए। इसी चर्च की मैं बात कर रहा हूं। इस चर्च के अंदर परमेश्वर ने कुछ भाइयों को ब्लेस किया। जब ब्लेस किया, जब प्रभु ने पूरी तरह उनको ब्लेस किया, तो यहाँ पे टाइथ होते थे, जहाँ पे ऑफरिंग होते थे। आज टाइथ नहीं बंधे, आज ऑफरिंग भी बंधे। उन्होंने क्या किया, जिन पास्टरों के साथ मैंने मिलाया, आपको मालूम होगा जो पुराने विश्वासी हैं, कि मेरे पास्टर सर्कल में जितने भी पास्टर होंगे, चाहे वो मुझसे बात करते, मिलते, प्यार करते, नहीं करते, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं। अगर मुझे इनवाइट किया है अपनी शादी में, बेटे की शादी हो, किसी की भी शादी हो, लड़की की शादी में, तो मेरा एक असूल है, मैं आपको जरूर बताता हूँ कि आप बोना चाहें तो आप बोल सकते हैं। 1 साल 1.5 साल पहले शादी हुई, तो उसने मुझे पास्टर ने इनवाइट किया, मैंने आपको बताया था कि हमने उस लड़की की शादी में कुछ बोना है। तो शादी के अंदर चावल मैंने बोए, दाल मैंने बोई, पैसे तक मैंने बोए। और जो हमारा विश्वासी हमारे साथ गया था, उसने मुझे बिना बताए उस जगह के ऊपर 2000 रुपये बो दिया अपनी मनमर्जी से। तो मेरी बात में उसके साथ बातचीत हुई। मैंने कहा जब चर्च से इतना कुछ जा रहा है, वो कौन सा मैंने अपने आप से दिया, वो भी तो आपके जैसे भाई बहनों का दियो था। और चर्च का एक नाम होता है, एक पहचान होती है, फलाने के चर्च के लोगों ने हमें ब्लेस किया। तो उसने कहा आप प्रभु ने ब्लेस किया ना, तो प्रभु ने मुझे दसिया कि मैं कंगाला की मदद करनी, मैं कईयों कंगाल, मैं ये करना, मैं वो करना, मैं ये करना। मैंने उससे कहा तू जो मर्जी कर, तू आजाद है भाई, पर मुझे तू ये बता, जब तू बोएगा, जब तू करेगा, हेल्प करेगा, तेरी पहचान कहां रही? कोई बोलेगा उस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जब चर्च से मदद जाएगी तो बोलेंगे फलानी चर्च ने मेरी मदद की। हालेलुया। तो अपनी एनजीओ खोल के अपने आप में आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुद जाके कर दूं, नहीं। जैसे फैमिली के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे परिवार के अंदर एक सलाह होती है, अच्छा जी हम अपने रिश्तेदार को बर्तन देना, उसने 500 दिया तो हम क्या बोएंगे, होती फैमिली के अंदर सलाह। उसी प्रकार आपका चर्च है, जब आप चर्च में बोलते हैं, जब आप चर्च में काम करते हैं, जब किसी की, अगर आपकी भी बेटी की शादी है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, जो हमारी मदद होगी हम उस समय करेंगे, पर ये नहीं कि आपको 500 करेंगे, ये नहीं कमेटी डाल के आपको 3100 दे देंगे, 5000 दे देंगे, ऐसा कोई नहीं। अगर 1000 हुआ तो 1000 देंगे, और 10,000 हुआ तो 10,000 देंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं आपको चीज बता दूं, आज का दिन हमारे पास है, कल क्या होगा ये तो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। यीशु कहते तो आज अपने आप को मेरे लिए बो दे, यीशु कहते तो आज अपने आप को मेरे लिए दे दे, ताकि कल का दिन तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए खुशबूदार और महकदार होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कंगाल सदा हमारे साथ है। और कंगाल भी आपको आज तो कंगाल की कैटेगरी भी देखना पड़ती है। शराबी कंगाल तो नहीं, कहीं आटा बेचने वाला, दुकान से पैसे लेकर लेने वाला कंगाल तो नहीं। जब सचमुच में एक परिवार है जिसे जरूरत है, तो आप उसको वो करें। उस तरह के कंगालों को मत बोएं जो शाम को आप जाओ रेलवे स्टेशन में, जहां जसूर में आ जाओ, इतने कंगाल आपको मिलेंगे, उनको अपने आप की, कईयों की तो धोती आप देखना, बंदे कहाँ होते हैं, उनकी धोती कहाँ होती है। इतने बुरे हालात है मांगने वालों के, इतने बुरे हालात है कंगालों के, तो वो कंगाल नहीं है। हालेलुया। तो कंगाल कौन है? अगर कलीसिया के अंदर कोई दरिद्र है, कलीसिया के अंदर कोई कमजोर है, कलीसिया के अंदर कोई बुजुर्ग है, आपको मालूम है हमारी चर्च के अंदर विधवा है, मालूम है आपको, आप सबको मालूम है हमारे चर्च के अंदर विधवा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है मेरे मन में कोई नहीं है विधवा के लिए? क्रिसमस के ऊपर मेरा ये अंदर ही हार्ड होता है कि हम विधवाओं को कम से कम एक अच्छा शावल दे, एक टोटा दे। कई बार हम फिर वो चीजें हम ओपन नहीं कर देते हैं, ओपन नहीं करेंगे तो कई लोग बोलते हैं अच्छा उनको दे दिया मुझे नहीं दे दिया। अंदर की बात नहीं वो समझेंगे कि बात क्या है, बोले कि उसको दे दिया मुझे
नहीं दिया। हालेलुया। तो कई बार हमें छुप कर भी काम करना पड़ता है, कई बार हमें खुलकर भी काम करना पड़ता है। इस स्त्री ने खुलकर काम किए, लोगों को बताया कि यीशु मसीह की सेवा के लिए मेरी महंगी से महंगी चीज भी वो फीकी है उसके सुसमाचार के लिए। मेरी महंगी से महंगी चीजें फीकी है यीशु मसीह की कुर्बानी के आगे। मेरी हर वो चीज जो मुझे लगता है बड़ी बहुमूल्य है, यीशु के आगे फीकी है। वो उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके छुटकारे के आगे फीकी है हर चीज। हालेलुया। अगर ऐसी बात होती तो आज मैं आपसे कहता हूं, जाओ 1 किलो सोना लेकर आ जाओ और आप बोलो कि दुष्ट आत्मा को साड़ी मर्जी ना निकलेगा दुष्ट आत्मा, आपका सोना धरा का धरा रह जाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं ये फीका है यीशु मसीह के आगे, 1 किलो सोने की कीमत 1 रुपये जैसी नहीं मेरे सामने, मेरा यीशु मसीह महान, दुष्ट आत्मा यूं भाग कर जाएगा, फटाफट यूं दौड़ेगा दुष्ट आत्मा। हालेलुया। क्यों? उसको मालूम है क्योंकि यीशु प्रभु है। बोलो यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन से आप एक चीज सीख लें कि आपके पास जो कुछ है वो प्रभु के आगे सब फीका है। मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु के आगे सब कुछ फीका है। लेकिन फीका का मतलब ये नहीं कि हम उसे गुना छोड़ दें, हमने प्रभु के लिए उसे दे देना है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर उसकी चर्चा बढ़ जाएगी फिर। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करो, आज मांगो परमेश्वर से।